तो द इनकारनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन ने जैक को इस इल्यूजरी वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करना है वह बताकर जैक की नजरों से ओझल हो गई थी। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो किन के ऐसे गायब होने से इस जगह पर भटक गया था। तो कैट पांडा जैक को किन की बातों को याद दिलाता है, जिससे अब जैक अपने दिल की सुनता है, जो उसे जिस डायरेक्शन में जाने को कहता है वह उस पर चलता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी देर में किन के पास पहुंच जाता है जो उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। जहां पहुंचकर जैक किन से पूछता है यह किस जगह आ गया हूं मैं, जिस पर किन बोलती है यही तो है बीस्ट केव का एंट्रेंस। जो बोलकर किन जैक के साथ बीस्ट केव के एंट्रेंस के पास जाने लगता है, जहाँ रास्ते में कैट पांडा जैक को बीस्ट केव का हिस्ट्री बताता है। बोलता है कि एंशिएंट टाइम में इस केव में 4 तरह के मैजिकल बीस्ट रहते थे, जिनका नाम जियो बीस्ट, केओस बीस्ट, प्रेयर बीस्ट और टाउटी था। इसलिए यह केव खतरों से भरा हुआ है। पर जैक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां पर लगे हुए कुछ एप्पल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे देख कैट पांडा जैक को कहता है हाँ खा लो, यह फ्रूट तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करेगा। लेकिन किन जैक को इस फ्रूट को खाने से मना करती है क्योंकि उसके हिसाब से वह पॉइजनस भी हो सकता है। तो जैक किन को भी एक एप्पल खाने को देकर उसे बोलता है तुम बहुत सोचती हो, यह एप्पल तो बहुत फ्रेश है और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना तुम इसे टेस्ट करो। जिस एप्पल का किन बस एक बाइट लेकर उसे फेंक देती है, जिसके ऐसा करते ही वहां पर भूकंप सा आ जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं रहता, जिससे जैक की तो हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ओर कोई बीस्ट आ रहा है। तो किन जैक को मैंग के लिए कुछ निशान बनाने को कहती है ताकि अगर मैंग कभी इस जगह पर आए तो वह यहाँ पर गुम ना हो जाए, क्योंकि यह बीस्ट केव किसी भूलभुलैया से कम नहीं है। इसलिए जैक अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक एरो बना देता है और वह लोग इसके बाद एक पोर्टल से होते हुए बीस्ट केव में एंटर कर जाते हैं, जहां पर जब वह लोग कुछ दूरी तय करते हैं तभी वहां फिर से एक बार भूकंप आ जाता है। पर इस बार यह भूकंप असली में एक बीस्ट के कारण आया था, जो बीस्ट कुछ ही देर में उनके सामने आ जाता है, जिसे देख किन बोलती है यह तो प्रेयर बीस्ट है। जिसे सुन वह बीस्ट बोलता है वाह, लगता है किसी को मेरे ओरिजिन के बारे में पता है, पर तुम मुझे ओरायन कह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तुमको तो मैं अभी मारकर खाने वाला हूँ। लेकिन वह बीस्ट इसके आगे कुछ बोलता तब तक किन ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उस बीस्ट पर अटैक कर दिया था, जिससे वह बीस्ट कई सारे चैन में फंस कर एक जगह पर कैद हो जाता है। जिसे देख अब जैक भी अपने थंडर टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक तो लगते ही और साथ ही में कई सारे बड़े बड़े पत्थर उस बीस्ट पर जा गिरते हैं, जिससे वहां का माहौल शांत हो जाता है। तो वह कैट पांडा बोलता है ना, मैं तो नहीं मान सकता कि यह बीस्ट इतनी आसानी से मर गया, वह यहाँ पर हजारों सालों से सरवाइव कर रहा था, जिससे वह इतना पावरफुल है कि वह तुम लोगों को कभी भी मार सकता है। जिसके बोलते ही वह बीस्ट फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर अटैक करने को तैयार हो जाता है, जिसे देख जैक उस बीस्ट से बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें मैं हरा नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे। जिसकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद किन और वह कैट पांडा जैक को देखते रह जाते हैं, पर वह बीस्ट जैक को फ्रेंडशिप वाली बात से हैरान होते हुए जैक से बोलता है कि लगता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते, पर अब डरने लगोगे। जो बोलकर वह बीस्ट अपने बड़े से पूंछ से जैक को जकड़ लेता है, जिससे जैक का दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो किन अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए इस बार एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे वह बीस्ट तो बच जाता है, लेकिन इस अटैक से इस केव में दरार बनने लगती है, जिससे देखते ही देखते जैक के नीचे की जमीन ढह जाती है और वह लोग एक गहरी खाई में जा गिरते हैं। जिसके बाद जब वह लोग अपने आप को संभालते हैं तो वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाते हैं, जो जगह किन के लिए भी नई थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना सफर जारी रखेंगे, क्योंकि जैक का मानना था कि अगर इस जगह पर आने का रास्ता है तो यहाँ से निकलने का भी रास्ता जरूर होगा। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अब चलते चलते इस अनजान सी जगह के काफी अंदर पहुंच गए थे, पर तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, जिसके देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह क्रिएचर नहीं बल्कि एक बड़ा सा ब्रेन है। तो जैक उस क्रिएचर के पास जाकर उसे एग्जामिन करना शुरू कर देता है, लेकिन वह क्रिएचर ऐसा करने से खुद ही उठकर जैक की ओर अपना मुंह कर लेता है, जिससे हम उस क्रिएचर पर सवार एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं, जिनको यहाँ देखकर जैक उनसे उनका नाम और वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं वह पूछता है। जिस पर वो ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे नहीं पता, और अगर तुम लोग भी यहाँ पर रह जाओगे तो तुम भी अपना नाम भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर खास तरह की मिस्ट है जो धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त को मिटा देती है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। पर जैक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे उनकी हेल्प करने को कहता है ताकि वह लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन वह ओल्ड मैन की बातें जैसे जैक ने इग्नोर किया था, वैसे ये ओल्ड मैन भी जैक की बातों को अनदेखा करके वहां से जाने लगते हैं। जिसको जाता देख जैक किन को बोलने लगता है कि यहाँ पर सभी एक जैसे हैं,
पहले उस प्रेयर बीस्ट ने हमारी हेल्प नहीं की और अब ये ओल्ड मैन भी वैसा ही कर रहे हैं। जिसकी प्रेयर बीस्ट वाली बातें सुनते ही वो ओल्ड मैन फटाफट जैक के पास आते हुए जैक से सवाल करते हैं कि क्या सच में तुमने उस प्रेयर बीस्ट को देखा है? तुम्हें पता है मैं इस जगह पर इसलिए आया था ताकि मैं 4 मैजिकल बीस्ट को पकड़ सकूं, और मैं उन बीस्ट में से कुछ बीस्ट को पकड़ने में सफल भी हो गया। बस मेरे हाथों से वह प्रेयर बीस्ट ही बचा हुआ है। लेकिन लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो बच्चे, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करता हूँ और इसके बदले में तुम मुझे उस प्रेयर बीस्ट के पास ले चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस ओल्ड मैन को उस प्रेयर बीस्ट के पास ले आता है, जो बीस्ट जैक को देखकर बोलने लगता है कि अरे तुम फिर से मरने आ गए, चलो अच्छी बात है, और इस बार तो मुझे ये ओल्ड मैन भी खाने को मिल जाएगा। पर उस प्रेयर बीस्ट को क्या पता कि उसके जैसे ही बीस्ट को पकड़ते पकड़ते ओल्ड मैन बूढ़ा हुआ है। जो ओल्ड मैन उस प्रेयर बीस्ट के पास जाते हुए अपने उस क्रिएचर को समन करता है जो ब्रेन की तरह दिख रहा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि उन 4 मैजिकल बीस्ट में से केओस बीस्ट है, जिसकी पावर बढ़ाने के लिए वो ओल्ड मैन एक तालिस्मान का यूज करता है, जिससे कुछ समय के अंदर उस केओस बीस्ट की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जो अपनी बढ़ी हुई पावर का यूज करते हुए उस प्रेयर बीस्ट पर कई सारे अटैक करता है। लेकिन यह प्रेयर बीस्ट एज कम्पेयर टू केओस बीस्ट फुर्तीला था, जिससे वह प्रेयर बीस्ट अपनी तरफ आ रहे अटैक को इजीली डॉज करते जा रहा था। जिसे देख वह कैट पांडा बोलने लगता है कि भले यह केओस बीस्ट की पावर बढ़ गई है, पर इसके बावजूद वह प्रेइंग बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो बात अब सच होती हुई भी दिखती है, क्योंकि इस बार जब वो ओल्ड मैन अपने एक और तालिस्मान का यूज उस केओस बीस्ट पर करता है तो उससे उसकी साइज बढ़ जाती है और साथ ही में केओस बीस्ट के अगल बगल बॉल जैसी चीज घूमने लगती है, जिसका यूज करके वह उस प्रेयर बीस्ट पर अटैक करता है, जिसके अटैक को वह प्रेयर बीस्ट अपने क्लॉ अटैक से काउंटर कर देता है। तो जैक ओल्ड मैन की फाइटिंग स्किल को देखकर बोलता है कि मैंने एक बार एक एल्डर से सुना था कि वेस्टर्न रीजन में एक डिवाइन बीस्ट होली सेक्ट है, जिनके पास पावर होती है कि वह लोग डीमन, एंशिएंट बीस्ट और यहाँ तक कि गॉड से भी फाइट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ओल्ड मैन उसी सेक्ट से बिलोंग करता है। फिर हम उस केओस बीस्ट को देखते हैं जो उस प्रेयर बीस्ट से पिटना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह काफी घायल हो जाता है। जिसे देख वो ओल्ड मैन एक तालिस्मान का यूज करते हुए एक पोर्टल से अपने पकड़े हुए जियो बीस्ट को समन करता है, जिसके आने से प्रेयर बीस्ट चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वह जियो बीस्ट प्रेयर बीस्ट की तरह ही पावरफुल है, जिससे इन दोनों के बीच में हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।